अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की कहानी का उन्वान है वीरान हवेली का राज। इसमें अहमद, अली, बाबा करीम और एक पुरस्रार आवाज या साया शामिल है। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। पुरस्रार गांव होता है जहां पर हल्की हवा की आवाज, दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज और रात के कीड़े की आवाज आ रही होती है। ये कहानी है पाकिस्तान के एक दूर दराज नूरपुर की, जो कि एक बहुत छोटा सा गांव है। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही हर दरवाजा बंद हो जाता था और हर शख्स एक ही जगह का नाम लेने से डरता था, वीरान हवेली। लोग कहते थे कि इस हवेली में 50 साल पहले एक खानदान रहता था, लेकिन एक रात अचानक सब गायब हो गए। ना कोई लाश मिली, ना कोई निशान, और तब से वहां सिर्फ सन्नाटा रहता है। अली एक बहादुर बच्चा था। उसने डरते हुए कहा, अहमद, तुम वाकया ही वहां जाना चाहते हो? लोग कहते हैं वहां जिन्नात रहते हैं। अहमद ने बड़े पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया, अली, ये सब कहानियां हैं, हकीकत कुछ और होगी और मैं इसे जानना चाहता हूँ। अली ने फिर कहा, लेकिन अगर कुछ हो गया तो? अहमद बोला, सच हमेशा खतरे के पीछे होता है। और इसी तजस्सुस ने इन दोनों की जिंदगी बदल दी। एकदम से लकड़ी की लाठी की आवाज जमीन पर टक 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 टक। बाबा करीम भारी आवाज में, बेटा, इस हवेली के पास मत जाना। अहमद कहता है, क्यों बाबा, वहां क्या है? बाबा करीम बोले, वहां मौत है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को वहां रोशनी जलती है और चीखें सुनाई देती हैं। अली घबरा गया। उसने कहा, मैंने कहा था ना अहमद, हमें नहीं जाना चाहिए। अहमद ने कहा, बाबा, हम सिर्फ देखने जाएंगे। बाबा करीम बोले, जो अंदर गया कभी वापस नहीं आया। हवेली की तरफ सफर शुरू करते ये दोनों लड़के। रात की हवा, कदमों की आवाज, झाड़ियों की सरसराहट। रात के 12 बज रहे थे। चांद आसमान पर आधा छुपा हुआ था और अहमद और अली हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। अली कांपती हुई आवाज में बोला, अहमद, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अहमद ने कहा, बस थोड़ा सा और। फिर दरवाजे का चरचराना शुरू हुआ। जब वो हवेली पे पहुंचे, हवेली इनके सामने थी। टूटी हुई दीवारें, काले दरवाजे और गुप अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली इन्हें देख रही हो। अली ने कहा, ये जगह जिंदा लग रही है। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। अली चीख कर कहता है, ये कैसे हुआ? अहमद हैरान होकर बोला, हवा होगी। लेकिन हवा नहीं चल रही थी। फिर कदमों की गूंज की आवाज आती है। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जोर से दरवाजा बंद होता है और एकदम से ठाक की आवाज आती है। अली बोला, अहमद, दरवाजा बंद हो गया। अहमद ने कहा, पुरसकून रहो। अचानक किसी के कदमों की आवाज, कोई और भी वहां था। सरगोशी करते हैं दोनों। एक पुरस्रार आवाज आती है, कौन है वहां? कौन है वहां? अली डरते हुए बोलता है, तुमने सुना? अहमद ने कहा, हाँ, एक साया दीवार पर हरकत कर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। अहमद को एक पुरानी तस्वीर नजर आती है। इसमें एक खानदान था और इनके पीछे एक काला साया खड़ा था। अहमद ने कहा, ये क्या है? अचानक तस्वीर में मौजूद साया हरकत करने लगा। अली ने कहा, ये मुमकिन नहीं। हवेली में एक खौफनाक चीख गूंजती है। अली कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अहमद ने कहा, चलो, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। एक पुरस्रार आवाज आती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? अहमद हिम्मत करके बोलता है, तुम कौन हो? पुरस्रार आवाज फिर आगे से कहती है, मैं इस हवेली का कैदी हूँ। 50 साल से उन्होंने मुझे धोखा दिया और अब तुम यहाँ रहोगे हमेशा के लिए। एक काला साया आहिस्ता आहिस्ता इनके सामने आया। इसकी आंखें सुर्ख थीं और
چہرہ انسان جیسا نہیں تھا۔ علی چیخ کر کہتا ہے یہ کیا ہے؟ احمد اور علی بھاگنے لگے۔ سایہ ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ غصے سے آواز آتی ہے، تم بچ نہیں سکتے۔ اچانک احمد کو ایک دروازہ نظر آیا۔ احمد ادھر ادھر! انہوں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے۔ دونوں زمین پر گرے ہوئے تھے۔ صبح ہو چکی تھی۔ حویلی غائب تھی۔ انہوں نے پیچھے دیکھا، حویلی وہاں نہیں تھی، لیکن احمد کے ہاتھ میں وہی تصویر تھی، اور اب اس تصویر میں احمد اور علی بھی موجود تھے، اور ان کے پیچھے وہی کالا سایہ کھڑا تھا۔ کہتے ہیں جو بھی اس حویلی کو دیکھتا ہے وہ کبھی اس سے آزاد نہیں ہوتا، اور شاید اگلا نمبر آپ کا ہوگا۔ یہاں پر آپ لوگوں سے چاہیں گے اجازت۔ اگر آپ نے مزید اس طرح کی کہانیاں سننی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ ہم اگلی قسط کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔